नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के इंटरव्यू के बारे में। वैसे अगर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो एज अ फ्रेशर क्या पूछा जाएगा, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जैसे कि आपका कोई एक्सपीरियंस है क्लिनिकल रिसर्च में, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, राइट। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस प्रकार आपने क्लिनिकल रिसर्च में आपका एक्सपीरियंस रहा, आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करना होता है, यहाँ पे इथिक्स कमिटी, देन प्रोटोकॉल मैनेजमेंट, देन CRF डिज़ाइन, ये इंफॉर्मेशन आपको होती है पहले से, तो इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। और साथ ही कौन से ड्रग्स पे आपके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, ये आपको पूछा जा सकता है। सो बेसिकली आपका अगर प्रायर जॉब है क्लिनिकल रिसर्च में तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, और फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बेसिक्स से आपको पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो में जो हम क्वेश्चन कवर करेंगे वो एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर, ये दोनों के लिए ही रहेंगे। इसके बाद अगर आप क्लिनिकल रिसर्च नहीं है, लेकिन मान लो आप मेडिकल कोडिंग हो, या फिर फार्माको विजिलेंस से है, या फिर रेगुलेटरी से है, या फिर इवन दूसरे डोमेन से है, रिटेल फार्मेसी से है, कोई भी डोमेन से आप यहाँ पे जा सकते हैं डेफिनेटली। बट आप फ्रेशर यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे अगर आप अलाइन डोमेन से नहीं जाते। मान लो आप फार्माको विजिलेंस से जाते हैं, SAS से जाते हैं, या फिर इवन आप मेडिकल राइटिंग से जाते हैं, क्लिनिकल रिसर्च से जाते हैं, तो मे बी आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दूसरे डोमेन से, इवन इंडस्ट्री से जाएंगे, तो यू आर ए फ्रेशर। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आप क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे BSc के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, देन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट या फार्मेसी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो एकेडमिक्स में बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे अगर बी फार्म की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोडायनामिक क्या होता है, रिसेप्टार्स क्या होते हैं, कोई भी मेडिसिन लीजिएगी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, देन प्री क्लिनिकल एंड पोस्ट क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, वैसे HR राउंड भी होता है। HR राउंड में आपको मोस्टली पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन योर वीकनेस, योर स्ट्रेंथ, वेयर आर you after 5 years, then why you choose this company, how long you can stay for our organization, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने ऑलरेडी एक वीडियो कवर किया है विद क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ HR क्वेश्चन, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। तो चलिए, टेक्निकल राउंड के सारे क्वेश्चन के बारे में हम अभी क्वेश्चन विथ आंसर ये दोनों आपको मिलेगी, सो दैट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। कौन से भी कंपनी में एज ए डेटा मैनेजमेंट या क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसके बारे में कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाएंगे। साथ में मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आपको कंपनी की भी प्रायर इंफॉर्मेशन लेनी है, कौन सी कंपनी कौन सी है, उस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए, क्योंकि इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलिए, टेक्निकल राउंड के सभी इंटरव्यू क्वेश्चन विद आंसर को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, व्हाट इज CDM। तो क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज यूज्ड इन क्लिनिकल रिसर्च टू मैनेज द डेटा ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट स्किल्स, अब स्किल्स कौन कौन से लगते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग इन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, तो आप में कौन से स्किल होने चाहिए ये डेफिनेटली HR पूछेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न एंड वर्बल स्किल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल होने चाहिए। इसके बाद क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या करता है, व्हाट आर द क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन द क्लिनिकल ट्रायल्स। द आंसर इज क्लिनिकल ट्रायल डेटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम और स्टडी कलेक्टिंग, क्लीनिंग एंड मैनेजिंग सब्जेक्ट एंड स्टडी डेटा in a way that complies with internal protocols and regulatory requirements. Question, what are the roles of clinical data manager and responsibilities? So responsibilities of data manager is to collect and analyze data from a wide range of medical research projects such as clinical trials and pharmaceutical trials. Next question, what is clinical trials? Clinical trials are generally considered to be a biomedical or health related research studies in human beings that follow a predefined protocol. Next is, what is adverse event and what is serious adverse event. Adverse event is undesired effect of a drug or other type of treatment such as surgery. Serious adverse event, a serious adverse event or reaction is any untoward medical occurrence that at any dose resulting in death, life threatening, hospitalization, disability or permanent damage. Next question,
what is informed consent? Informed consent is the process of learning the key facts about clinical trials before deciding whether or not to participate. It is also a continual process throughout the study to provide information for participant to help someone decide whether or not to participate. The doctor and nurses involved in the trials explain the details of the study. It means informed consent एक फॉर्म होता है जहाँ पे सारे वॉलंटियर्स की इंफॉर्मेशन फिलअप की जाती है. बिफोर दैट यू हैव टू गाइड आल्सो. सो इट इज लाइक अकाउंट क्रिएशन. प्रोटोकॉल. व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज अ स्टडी प्लान ऑन विच ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स आर बेस्ड. द प्लान इज केयरफुली डिजाइन टू safeguard the health of participants as well as answer specific research questions. It means it is a agenda how we can like go for this project. So इसका जो बेस रहेगा that is protocol. ठीक है. Then what is placebo? Placebo is an inactive pill, liquid or powder that has no treatment value. Next is explain clinical research. Clinical research refers to any kind of the investigation in human subject which aims to discover or check the clinical, pharmacological and other pharmacodynamic effect of an investigational product. What are the 3 steps of clinical data management? That is the setup, conduct and closeout. What is pharmacology? Pharmacology is the branch of the science that deals with the drug or the study of the pharmacokinetic and pharmacodynamics. Then, what is pharmacokinetic? Kinetics. Pharmacokinetics is ADME, absorption, distribution, metabolism and excretion. It means what the body does to the drug. And pharmacodynamics, what drug does to the body. Then next is how many systems present in the body: nervous, skeletal, muscular, respiratory, digestive, circulatory, reproductive, excretory, urinary, lymphatic and integumentary. So 11 systems are there. What are the different therapeutic areas? Therapeutic areas includes dermatology, oncology, neurology, immunology, rheumatology, ophthalmology, respiratory, endocrine, cardiovascular. Then next, what is bioavailability? It is the amount of active drug present in the circulation. It is expressed in the percentage. Next is how many route of administration: oral, parenteral, topical and nasal. What are the ICH guidelines? The International Council for Harmonization of Technical Requirement for Pharmaceutical for Human Use Guidelines for Good Clinical Practice. It's an internationally agreed standard that ensures ethical and specific quality in designing, recording and reporting trial that involves human subject. GCP is a good clinical practice. It is a set of internationally recognized ethical and scientific quality requirements that must be followed when designing, conducting, recording and reporting clinical trial that involves people. And the last question is, what is 21 CFR Part 11 in clinical trials? 21 CFR Part 11 contains requirements to assure the agency that electronic signatures are the legally binding equivalent of a person's handwritten signature. ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं. वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें. इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी.